जब बच्चों ने रावण को अस्तबल में बांध दिया। रावण की अनसुनी कहानियों में से एक ये कहानी है, जो आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। रावण, जो रामायण का मुख्य प्रतिनायक था, एक अद्भुत व्यक्तित्व का धनी था। उसे न केवल एक खलनायक के रूप में देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह वेदों का ज्ञाता, महापंडित, महान योद्धा और शिव भक्त भी था। उसकी शक्ति, तपस्या और अद्भुत विद्वता के कई अनकहे पहलू हैं। इस विस्तृत लेख में हम रावण के जीवन की कई घटनाओं को जानेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि बच्चों ने ही उसे अस्तबल में बांध दिया था। रावण का जन्म और उसका वंश। रावण त्रेता युग में जन्मा एक राक्षस था, जिसका असली नाम दशग्रीव या दशानन था। वह ऋषि विशर्वा और कैकसी का पुत्र था। उसके पिता एक ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माता राक्षसी कुल से थी। इस कारण उसमें ज्ञान और शक्ति का अनूठा समावेश था। रावण के भाई बहन के बारे में आइए जानें। कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली, परंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण लंबे समय तक सोता था। शूर्पणखा रावण की बहन, जिसने लक्ष्मण से बदला लेने के लिए रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। विभीषण धर्मपरायण था और अंततः श्री राम के साथ जाके मिल गया था। रावण का तप और अद्वितीय वरदान। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए। उसने अपने 10 सिरों की आहुति दी और इस प्रकार वह दशग्रीव कहलाया। ब्रह्मा ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उसे देवता, असुर और राक्षसों से अजेय बना दिया। रावण शिव का परम भक्त था और उसने कैलाश पर्वत को उठाने का भी प्रयास किया था। इस पर शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिए थे, जिससे रावण का हाथ कुचल गया। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दिए थे। रावण का साम्राज्य और उसकी अद्वितीय प्रतिभाएं। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और विज्ञान का ज्ञाता भी था। उसने लंका को सोने से सजाया था और वहां का शासन अत्यंत संगठित था। रावण की उपलब्धियों के बारे में आइए जानते हैं। उसने अनेकों शास्त्रों की रचना की, संगीत का अद्भुत ज्ञान था और वीणा बजाने में निपुण था। उसने विमान शास्त्र में महारत हासिल की थी और उसका पुष्पक विमान अत्याधुनिक था। उसने समुद्र पर सेतु बनाने की तकनीक को समझा था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। बच्चों ने रावण को अस्तबल में कैसे बांध दिया था, आइए सुनते हैं ये कहानी को। रावण के जीवन में कई रोचक घटनाएं घटी। उन्हीं में से एक घटना यह भी थी, जब वह एक बार अपने अहंकार के कारण बच्चों के हाथों पराजित हुआ। घटना का संक्षिप्त विवरण सुने। एक बार रावण को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि वह कितना शक्तिशाली है और क्या उसके बल को कोई चुनौती दे सकता है। इसी कारण वह एक अन्य लोक में भ्रमण करने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे बच्चों का एक झुंड मिला, जो खेल रहे थे। वह अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उन बच्चों के सामने अपनी शक्ति दिखाने लगा। उसने अपनी तलवार से बड़े बड़े पेड़ काट दिए और अपनी भुजाओं से विशाल शिलाएं उठा ली। बच्चे पहले तो उसकी शक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन फिर उन्होंने आपस में योजना बनाई और उसे चुनौती दी। वे बोले, यदि तुम इतने बलशाली हो तो हमारे बनाए हुए इस जाल से मुक्त होकर दिखाओ। रावण ने इसे खेल समझा और उसके खेल में शामिल हो गया। बच्चों ने उसे एक विशेष प्रकार के जादुई रस्सियों से बांध दिया।
जो एक देवता से प्राप्त हुई थी। जब रावण ने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया तो वह असफल रहा। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वह थक गया। बच्चे हंसने लगे और उसे अस्तबल यानी घोड़ों की चारागाह में बांध दिए। अंततः जब उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अहंकार छोड़ दिया तो बच्चों ने उसे मुक्त किया। यह घटना यह दर्शाती है कि कभी-कभी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है बुद्धिमत्ता और सादगी। रावण और सीता हरण की कथा सुने। रावण की सबसे प्रसिद्ध कथा उसका सीता का हरण करना है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो वह रावण के पास गई और बदला लेने के लिए रावण को उकसाया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर के सीता का हरण किया और उसे लंका ले गया। हालांकि विभीषण ने उसे आगाह किया कि वह श्री राम से बैर न करें, लेकिन उसके अहंकार ने उसे सुनने नहीं दिया। रावण का युद्ध का अंत आइए सुने। राम रावण युद्ध 9 दिनों तक चला। रावण की सभी शक्तियां व्यर्थ होती गई थीं और अंततः विभीषण की सलाह पर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रावण का अंत हो गया। रावण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आइए सुनते हैं। रावण को अपने मृत शरीर का संरक्षण करना आता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आज भी उसका शरीर श्रीलंका के किसी रहस्यमय स्थान पर संरक्षित रखा हुआ है। उसने अपनी नाभि में अमृत संचित किया हुआ था, जिसे लक्ष्मण ने नष्ट किया था। रावण ज्योतिष में निपुण था और उसने नवग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। रावण ने अपनी ही पुत्री मंदोदरी को नहीं पहचाना और बाद में उसे विवाह करने को कहा और करके अपनाया। तो ये थी मेरी आज की कहानी और उससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगती है आपको। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।